जब से शांता प्रसाद कमेटी बनी थी कि गेहूं, धान इत्यादि जीवन उपयोग आवश्यक जो वस्तुएं हैं इनकी खरीद कीमत को समाप्त कर दिया जाए। जो इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य था, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर हमारी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और इन दोनों पर कुठाराघात करने के लिए ये 3 काले कानून लाए हैं। इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जाएगी, सरकारी खरीद भी जाएगी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे कानून बन जाएंगे कि सरकारी खरीद और जो सरकारी मंडीकरण सिस्टम था जिससे गांव में सड़कें बनती थी, पीने का पानी, छोटी मोटी सुविधाएं, विकास के मार्ग खुलते थे, वो तमाम अवरुद्ध कर दिए जाएंगे। कहने को तो बड़े चिकने चुपड़े शब्दों में, जैसे इनके मुंह में कुछ और होता है, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, वो लोकोक्ति इस सरकार और इनके नेताओं पर चरितार्थ होती है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम किसान का भला करने के लिए ये कानून लाए हैं, हकीकत में कारपोरेट सेक्टर के हवाले करने के लिए देश की कृषि को, और वो बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं उनका और किसान का क्या भाईचारा है, वो चल नहीं पाएगा। इससे तमाम देश का किसान जो है वो आक्रोश में है, वो रोष पूर्ण मुद्रा में है, वो आए दिन विभिन्न संगठनों के झंडे के तले अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और सिरसा जिला के ये जो कुछ जागरूक किसान और खेत मजदूर संगठन है, क्योंकि मंडियां उजड़ जाएंगी, एफसीआई उजड़ जाएगा, मंडी मजदूर उजड़ जाएगा, मध्यम वर्गीय कर्मचारी व्यापारी उजड़ेगा, नगर उजड़ेंगे। ये तमाम कृषि से ही तो संबंधित है। कुछ स्थानिक मांगे हैं, हमारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कई साल बीत गए हैं। 2010 में वर्षा बाढ़ आई, उसके बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। वो हम उन सड़कों की मरम्मत की मांग करते हैं। उत्तरी घग्गर नहर के हिस्से का भाखड़ा का पानी कहाँ गया, हम उसकी मांग करते हैं। आरंभ में साइफन चाहिए, अंत में उत्तरी घग्गर नहर के हमें निकास चाहिए उसके पानी का घग्गर नाले में, ताकि हमें पूरा पानी मिल सके। और कोरोना पीड़ितों का निःशुल्क इलाज सरकार करे। कोरोना के समय में सैकड़ों गरीब बिना इलाज के मारे गए इस देश में। इस देश का कोई गरीब आदमी तो कभी बीमार पड़ ना जाए, यदि पड़ जाए तो वो दोबारा उठेगा कि नहीं उठेगा, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता है। इसलिए ओटू झील की खुदाई, स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में लोगों तक पहुंचाने के लिए इत्यादि मांगे हमारे इस ज्ञापन में दर्ज हैं, जो आज हम उपायुक्त महोदय की मार्फत ये जो कृषि से संबंधित 4 काले कानून, ये तो राष्ट्रपति को भेजेंगे और दूसरी स्थानिक सतर पर मांगे इनके सामने रखेंगे। कब मांगेंगे या हमें फिर लंबी लड़ाई के लिए बाध्य करेंगे, यह सरकार पर निर्भर करता है।